शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace खुदावंद यीशु के मुक़द्दस जलाली अज़ीम आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रिंस ऑफ पीस पे PMI टेलीविज़न पर देखा जाने वाला सबसे मकबूल प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस, जिसको लोग देखते बरकत पाते और अपना फ़ीडबैक हमें देते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और PMI टेलीविज़न पर आप उनको अक्सर देखते हैं। भाई साहब वेलकम टू द शो। और इसी के साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर सरफराज खोखर साहब। भाई साहब आपको भी वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी खिदमत के लिए, और आपके बच्चे भी खिदमत में है, हमारी बहन भी, तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आप पूरा घराना खुदाम का काम कर रहे हैं। अजीज़ों, आज का जो मौजू है खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मखलसी, निजात, रिहाई, गुनाहों की माफ़ी, इस पर हम बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जनाब पास्टर सरफराज साहब कुलसियों पहले बाब की 13वीं और 14वीं 2 आयात जो हैं वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। हाँ जी, जैसा कि वारिस साहब ने फरमाया है, हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कुलुसियों उसका पहला बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयात में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ा कर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब। पास्टर एबल गिफ्ट साहब दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। जी पास्टर साहब। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी लाजवाल मोहब्बत के लिए, यस लॉर्ड, उस अजीम शान कफ़ारा के लिए, प्रेज गॉड, उस कीमती खून से जिससे तूने हमें धोया है, पाक किया है, और ऐ खुदावंद हम पर अपनी मोहर सबत की है, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है, हमें अपना गवाह बनाया है, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। PMI टेलीविज़न के लिए तेरा शुक्र अदा करता यस हूँ। लॉर्ड, पास्टर डॉक्टर खालिद नाज साहब के लिए, इनके घराने के लिए, इनकी टीम Thank you, के लिए Father. Thank तेरा you, शुक्र Father. अदा अहबाब करता तेरा हूँ, शुक्र जिनको तू अपने जलाल के लिए Hallelujah. दुनिया भर में Hallelujah. ऐ खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। Thank you, Father. और मेरी दुआ है खुदावंद खुदा PMI टेलीविज़न के वसीला से और बाकी तमाम चैनल्स के वसीला से दुनिया में से जितने लोगों को तू यीशु के खून से खरीदना चाहता है, उनका शुमार जल्द पूरा हो जाए, आमीन। जल्द पूरा हो जाए, तेरी आमद हो और हम हवा में उड़कर तेरी बादशाही Yes, में Father. पहुंचे। यीशु मसीह के नाम में चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मखलसी यानी यीशु मसीह वसीला नजात, नरमान, सल्वेशन, मुक्ति, छुटकारा। कलाम खुदा में लिखा है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को एक ही नाम दिया गया है, कोई और नहीं, 2 3 5 10 नहीं, बल्कि एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है, जो मखलसी, नजात और बहाली का वसीला है। पास्टर एबल गिफ्ट साहब से हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करेंगे कि आज इस मौजू पर वो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देते हैं। जी पादी साहब। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ जी। PMI टेलीविज़न के लिए, जी जी जो दुनिया भर में रूहों को जीतने के लिए खुदावंद का एक बेहतरीन ज़रिया है। आमीन। और यस, खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। खुदा की शुक्र खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। यस यस। और जो 2 आयात जी आज हम सीखेंगे, जी जी उनमें बहुत सी बातें सीखने वाली हैं, जी बिल्कुल। लेकिन हमारा मजमून क्योंकि मखलसी है, हाँ जी, हम ज़्यादा उस पर उस पर फोकस फोकस करेंगे। ठीक है। तो कलाम खुदा में मखलसी के लिए लफ्ज़ जो है इंग्लिश में रिडेम्पशन इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। रिडेम्पशन जो है, इसके लिए साथ साथ गुनाहों से माफ़ी, बीमारियों से रिहाई, वाह, एक कंप्लीट पैकेज है इसमें। कंप्लीट पैकेज है इसमें। राइट राइट बिल्कुल। लेकिन जिसके वसीला से होनी है जी, जी। रिडेम्पशन, जी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की बहुत ज़रूरत है, जी बिल्कुल, उसकी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। लेकिन पौलुस रसूल के वसीला से जी
اس سے پہلے کو وہ مخلصی دینے والے کے بارے میں بتائے، وہ پہلے خدا کی پہچان کروا رہا۔ بہت اچھے، واہ 10ویں آیت کا آخری حصہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ بالکل ٹھیک، خدا پہلے اپنی پہچان کرواتا ہے، پھر وہ اپنے بیٹے کی پہچان کرواتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور جب تک ہم یہ باتیں نہ سیکھیں، خدا کو نہ پہچانے، اس کے نجات کے پروگرام کو سیکھ نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ اب جو 13ویں آیت ہے اس میں ہمیں خداوند خود سکھا رہا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ خدا ہے۔ جی، خدا نے اپنے نجات کے پروگرام کو، مخلصی کے پروگرام کو، یعنی یسوع مسیح کو جو خدا کا بیٹا ہے، اس کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے یہ سارا منصوبہ جو ہے اپنا دنیا پر ظاہر کیا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ جی، تاریکی کے قبضے سے پہلے ہمیں چھڑاتا ہے۔ واہ، ہر انسان جو ہے دنیا میں، جی جی، اس سے پہلے کہ وہ نجات پائے، وہ ابلیس کے قبضہ میں بالکل، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے بالکل سب نے گناہ کیا محروم ہے۔ اور اس کے جلال سے محروم ہے۔ اور خدا جو ہے چاہتا ہے کہ پہلے ہمیں اس کے قبضہ سے چھڑائے۔ واہ، اور جب ہم یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اب یہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو دنیا میں متعارف کرا رہا ہے، بیٹا باپ کی بڑائی کر رہا ہے، اس کے جلال کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور خدا جو ہے گنہگاروں کو ابلیس کے قبضے سے چھڑاتا ہے، تاریکی کے قبضے سے چھڑاتا ہے، ان کو کھینچ کر یسوع مسیح کے قدموں میں لے کر آتا ہے جی، کہ یہ ہے میرا نجات کا منصوبہ، بالکل، اس سے تمہیں رہائی مل سکتی ہے، یہ تمہیں نجات دے سکتا ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ یہی ہے۔ ریڈیمشن جو ہے یا مخلصی جو ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی تعریف یعنی اس کے میننگ جو ہے وہ بتا دی گئی، یعنی گناہوں سے معافی۔ واہ، اور یہ گناہوں سے معافی وہ پوری دیتا ہے۔ واہ، کلام خدا سکھاتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 5ویں آیت اور اس کا آخری حصہ ہے، جی، وہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے ہمیں اپنے خون سے گناہوں سے مخلصی یعنی رہائی عطا کی ہے، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ وہ جو ہے اپنے بندہ یوحنا رسول کو اپنے بارے میں متعارف کرا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مخلصی کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں، خدا پھر جو ہے یہاں پہ اگلی آیت میں اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے، وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی پیدائش جو ہے وہ بھی تمام مخلوقات سے پہلے ہے۔ جی، اور کلام خدا بتاتا ہے وہ ان دیکھے خدا کی صورت ہے۔ بالکل بالکل، اب یسوع مسیح کو جب تک ہم خدا کی حقیقی صورت اور شبیہ تسلیم نہ کریں، ہمیں خدا کے بارے میں جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں پہنچتے ہیں تو یسوع مسیح کے بارے میں جو بیان ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ تو یسوع مسیح بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا باپ کو جانیں اور خدا بیٹے کو جانیں۔ اب مخلصی کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی خدا نے خود جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے۔ کلام خدا سکھاتا ہے لوکا کی انجیل میں، جی، اس سے پہلے کہ مخلصی کے کام کو آگے بڑھایا جاتا، یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا میں مصروف ہیں، بالکل، اور صرف ایک بار ایسی بات جو ہے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکل رہی ہے، اے خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے
टल जाए तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी यानी पूरी। बाप की मर्जी। अब ये बाप की मर्जी है कि यीशु मसीह ने कफारा देना है मखलिसी के लिए, गुनाहों से रिहाई के लिए, नजात के लिए। यीशु मसीह के ज़ुम्मे खुदा बाप ने काम लगाया हुआ है, और वो काम क्या है कि तूने अपना बदन जो है इन लोगों के लिए, गुनहगारों के लिए नसार करना है, जिनको मैं अबलीस के कब्जा से, तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर तेरे कदमों में लाऊंगा, ताकि तू उनको पूरी पूरी निजात आमीन दे। आमीन। थैंक यू पास्टर एबल गिफ्ट साहब, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। मौजू बड़ा ज़बरदस्त है, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मखलसी निजात, छुटकारा, रिहाई। अभी हम पास्टर सरफराज साहब से भी जानेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को आज इस मौजू पर क्या पैगाम देंगे। जी पादरी साहब। पर सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का और आपका भी, और मेरे लिए जैसे मैंने अभी बताया, मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं आज खुदावंद के We love you. खुदावंद We love to have you. थैंक यू सर। ये PMI पे आना हमेशा मेरे लिए ना बहुत ही बाइस बरकत और काबिल इज़्ज़त रहा है। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ। मैं यहाँ पर जब मैं बाइबल कॉलेज में आया, ये भी मेरे लिए इस तरह इंकरेजमेंट का बाइस बना जब मैंने सुना यहाँ पर यूनानी और अब्रानी के लिए आपके साथ, ओह माय गॉड, मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और आप यकीन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ बाइबल मुकद्दस में से बयान करके उस आयत के साथ कि पिछले तकरीबन 7-8 सालों में मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कुछ बाइबल कॉलेज में BTH की स्टूडेंट्स के जो थे उनको लेक्चर्स भी दिए हैं बाइबल, और अभी भी दे रहा हूँ। MD को भी कभी कभी मुझे लेक्चर्स के लिए मौका मिला, जबकि मैं यहाँ पर बाइबल स्टूडेंट हूँ। जी खुदा का शुक्र। और ये देखिए मेरे पास खुदावंद, मैं कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह उस बात का यशाया नबी की किताब से रेफरेंस देते हैं जहाँ पे लिखा है, और तेरे सब फरजंद खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। प्रेज़ गॉड। यस। ये 2012 में खुदा ने मिराकलसली जब मुझे हील किया, पाक रूह का बपतिस्मा दिया, शायद मैं वो बातें कभी कहीं ना सीख सकता जो खुदा ने मुझे चरपाई पे लटा कर सिखाई। और ये मैंने उस रोज उस आयत को समझा, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। तो ये देखिए PMI मेरे लिए ऐसा साबित हुआ है, जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं, अमाल की किताब उसके 22वें बाब में अपना तारफ करवाता है कि मैं यहूदी हूँ, ठीक है, और इसी शहर में फरमाते हैं गमलियल के कदमों में मेरी तरबियत हुई है, शरीयत की सारी बातों की मैंने, मतलब मैं समझता हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछते आपने कहाँ से तालीम हासिल की, आप इतने गहरे कलाम की, मेरे पास ये रेफरेंस नहीं था, मैंने गमलियल के कदमों में, PMI मेरे लिए गमलियल साबित। खुदा का शुक्र है जी PMI के लिए। मैं बहुत खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, करते हैं आपकी सारी, और आपकी सारी मोहब्बत के लिए, आपकी एफर्ट्स के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और ऐसा टॉपिक है जो दुनिया की वैसी समझ से बाहर है। बड़ा वसी टॉपिक है, बहुत वसी, क्योंकि ये दुनिया की कोई कुव्वत, कोई रुपया पैसा, कोई दौलत, कोई बादशाह, कोई नहीं इसको अदा कर सकता, कोई भी नहीं अदा कर सकता। मखलसी कोई दे सकता है, कोई भी नहीं, कोई ऐसा नहीं है। और मैं जब इस खत को पढ़ रहा था, और मुझे ये इस बात को पढ़ के इतनी खुशी मिली जब मैंने ये पढ़ा कुलसे के इलाके के बारे में, कि इस इलाके में पौलुस रसूल कभी भी नहीं गए थे, कभी भी नहीं गए थे। और इस इलाके में जो उनका एक हम खिदमत साथी था, भाई था इफ्रास, उसके जरिए यहाँ पर तालीम फैली थी। और मैं इतना खुश हो रहा था कि पौलुस रसूल यहाँ के कुलसे के मसीहियों को इतनी उनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनकरेज करते हैं, और खुश होते हैं कि वो ईमान में बड़े मजबूत हैं। मैं समझता हूँ PMI टेलीविजन के जरिए भी आज खुदावंद का कलाम बहुत दूर दूर तक पहुँच रहा है, और इसके जरिए खुदावंद के वो खुदाम का कलाम, जो खुदा का कलाम है, उसके जरिए उन लोगों तक पहुँच रहा है। और यकीनन खुदावंद अपने उन लोगों से खुश हो रहा है जो इस चैनल के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए खुदावंद की हकीकी सच्चाइयों को जान रहे हैं। और मैं बहुत इस बारे में खुश हो रहा था, और ख़ास तौर पर मुझे इस बात ने सर जी और बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब खुशी दी कि पौलुस रसूल, देखिए यहाँ पर जब हम इस आयत को 13वीं आयत को पढ़ते हैं, और जैसे
पारी साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात से शुरू किया कि सबसे पहले वो खुदा के बारे में पहचान बताता है। खुदा के बारे में इससे पिछली आयत का वो बता रहे थे कि जैसे 10वीं आयत को पढ़ते हैं कि खुदा की पहचान में बढ़ते रहो, और अगर हम 12वीं आयत पे आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है और बाप का शुक्र करते हो जिसने हमको इस लायक किया। ये बाप का सर फजल है, उसका रहम और उसका तरस है। उसने ये सब कुछ हम पर तरस खाते हुए अपने फजल के जरिए, अपने फजल के जरिए, रहम, अपनी सपोर्ट, अपनी उस हमायत के जरिए, अपनी मेहरबानी के जरिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हम पर उसी के जरिए हमको मुखलसी अता किया है कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास पाओ। अब ये देखिए, नूर में मुकद्दसों के साथ, कलाम मुकद्दस फरमाता है खुदा नूर है। यीशु मसीह कहते हैं मैं दुनिया का नूर मैं हूँ, उसमें जरा भी तरीकी नहीं है। और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो जब जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता जा रहा था और आपके कॉलेज से मुझे पढ़ के ये अब्रानी और यूनानी में पिछले 4-5 साल से अपने तौर पे टामक टोया मार रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला यहाँ पर खुदाम के खुदाम है, आपने इंतज़ाम किया है ऐसे टीचर्स का कि हम यहाँ से अब्रानी में और यूनानी में सीख रहे थे, मैंने कहा हूँ मैं बंदे दे पुत्रा तरह सीखागा, क्योंकि अभी बिब्लिकल लैंग्वेजेस, हाँ जी, बिब्लिकल लैंग्वेजेस, और इसको इससे मुझे बहुत मदद मिली। और मैं आज इस कैमरे के जरिए मैं ज़रूर नाजरीन से, हमारी जो जितने भी इसके देख रहे हैं ख़ास तौर पे इस सराउंडिंग में, मैं उनको इनकरेज करूँगा, खुदावंद अगर आपको फजल देता है आप यकीनन मैं चाहूँगा कि आप इस अदारे में बाइबल कॉलेज, PMI बाइबल कॉलेज में आप दाखिला लीजिए। यहाँ से यकीनन आपको ऐसे हीरे होंगे जिनको खुदा पॉलिश कर देगा। हालेलुया, आप अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी। तो ये देखिए, जैसे मैं इसको पढ़ रहा था तो लिखा है कि उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से, तारीकी सर ये इब्लीस और उसके इख्तियार को जाहिर करती है, दुनिया के दुख दर्द मुसीबतें आहो नाला। आज कितनी लोग हैं, जब आप जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे बड़े बड़े क्रूसेड्स के लिए, कन्वेंशंस के लिए, स्टेज भर जाता है, बदरूर गिरफ्तार, पेन में, बीमारियों में, जकड़े में, बच्चे बिल्कुल चीखे मारते हैं बेचारे। लेकिन लोग उस रीजंस को नहीं जान पा रहे जिस वजह से वो दुख उठा रहे हैं, जिस वजह से वो दुख पेन में उठा से रहे गुजर रहे हैं। सही। कि ये साया कहता है देखो खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि बचाना, और ना उसके कान इतने भारी हैं कि वो हमारी दुआओं को, बल्कि हमारी ही बदकिरदारियों ने, हमारे ही माल ने उसको हमसे ऐसा रूपोश कर दिया कि वो नहीं सुनता। हम उन रीजंस को पीछे नहीं कर रहे जिनकी वजह से खुदा हमें नहीं हमारे दुआओं का जवाब दे रहा। तारीकी में लोग हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, लेकिन ये खुदा के फजल के लिखा, उसी ने, खुदा बाप की वजह से ऐसा हुआ, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से, तारीकी की डोमिनियन से, उसके इख्तियार से, उसकी अथॉरिटी, बिल्कुल। हाँ जी। और मैं जब इसको यूनानी में देख रहा था, ये लफ्ज एक्सोखोसिया, इसका लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है पावर, अथॉरिटी, ठीक है, वेट। जब इंसान वजन के नीचे दब जाए तो वो कहां से वो निकल सकता है। और ये खुदा ही का ये हम पर रहम हुआ कि उसने उस बड़े बोझ से हमें निकाला, और उस अथॉरिटी से, उस पावर से, उस कुव्वत से जिससे हम दुनिया किसी भी रुपए पैसे या ताकत से या किसी भी नहीं निकल सकते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, खुदा बाप के फजल की वजह से उसने हमें निकाला, और उसके इन्फ्लुएंस से, ये भी लफ्ज इसका मीनिंग है, उसके इन्फ्लुएंस से। अभी कितने लोग हैं जो इब्लीस के इन्फ्लुएंस में है, उसके वजन के नीचे ज़ेरे असर है, उसकी अथॉरिटी में है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। और कब्जा ये लफ्ज देखिए कि कैसा है, लोग कब्जे में फंसे। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस बारे में तनकीद करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से प्रॉस्पेरिटी की गॉस्पेल सुनाई जाती है, और वहाँ पे लोग आके छोटी छोटी गवाहियों के जरिए अपने बताते हैं कि हमने कमेटी डाली, हमारा प्लॉट निकल आया, हमने दुआ कराई, हमारी मोटरसाइकिल खुदा ने दे दी। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, नजात और तौबा की तालीम कौन देगा? वो कौन देगा? हाँ जी, ये बहुत जरूरी, लोगों को नजात। और देखिए खुदा यीशु मसीह ने, इवन यूहन्ना जब आया है, उसने तौबा करो, और इवन उसी बात को खुदा ने भी आगे बढ़ाया है, उसी बात से शुरू उसने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया तौबा करो, क्यों किया। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उससे पहले कोई उन्होंने मौजज़ा करके नहीं दिखाया, ना कुछ और करके। तौबा इट मींस, जो मेतानिया इसका लफ्ज यूनानी में मैं पढ़ा, इसका मतलब चेंज ऑफ इनर मैन, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, जो आपकी विद द विल ऑफ गॉड। बिल्कुल वाह, खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक अंदर के इंसान का बदल जाना। वाह, ये है तौबा, ये है तौबा। थैंक यू पास्टर सरफराज, हम गुफ्तगू को
जारी रखेंगे। अजीज़ों, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है। ज़रूर उन बहन भाइयों को साथ बिठाएं ताकि वो भी कलाम को सुने और आज उनकी ज़िंदगी में खुदा मखलसी का काम करे। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Prince of Peace, Prince of Peace.